आप बताइए, हम लोग दूसरे के खाली झंडा ढोए दरी बिछाएं, ये तो नहीं होगा। अब हम लोग 18% अपना आबादी तो देख चुके हैं ना, तो हम लोग तो अपना हिस्सा मांगेंगे। आप ठीक है ऐसे भी देख रहे हैं, वो देख ही रहे हो कि बोल रहे हैं कि मुसलमानों की हमको ज़रूरत नहीं। लेकिन उनका कहना है कि बीजेपी को छोड़ करके हम लोग जो आगे का निर्णय होगा किसी भी पार्टी में जा सकते। प्रशांत किशोर देखिए, वो एक तरह के एजेंट बने हुए हैं, जो हम लोग को किसका एजेंट है? बीजेपी का एजेंट है। जब हमारा अधिकार के लिए हम लोग सोचते हैं कि हमारा भी कोई पार्टी है, हम लोग तो 18% और नहीं परसेंट है, तो इसका हिसाब से हमको 40-42 सीट होना चाहिए ना बिहार में। आरजेडी का है, तो वहाँ का जो माहौल जैसे क्या वो काम नहीं किए हैं? कुछ काम नहीं किए हैं। हम तो यही कहेंगे कि हमारे बिहार का सीएम हमारे अख्तर उल इमान साहब बने। आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम नौशाद अंसारी पड़ेगा। हथुआ विधानसभा क्षेत्र का मैं हथुआ प्रखंड का MIM सचिव हूँ। तो मेरे साथ कुछ पब्लिक है, तो उनसे बात करते हैं और जानते हैं। तो अभी बिहार इलेक्शन होने वाले हैं कुछ ही दिनों में, कुछ दिन मतलब नवंबर में होने वाले हैं, 6 और 11 को। तो बिहार की जनता किसको चाहती है सीएम बनाना? देखिए, बिहार की जनता ये चाहती है कि हम सबसे पहले अपना एड्रेस बता देते हैं कि हम गोपालगंज ज़िले से बिलोंग करते हैं। हथुआ विधानसभा क्षेत्र से हम लोग आते हैं, और हम लोग के क्षेत्र में ये है कि MIM को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। हमारे पूरे ज़िले में सबसे ज़्यादा अगर चाहने वाले हैं तो MIM को चाहने वाले हैं, और हमको पूरा आशा है कि हमारे क्षेत्र से और पूरे बिहार में हर जगह आप भी देख चुके हैं कि पूरा बिगुल बज चुका है कि हर सीटों पे हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का या अख्तर उल इमान साहब का कहना है कि हर सीटों पे ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी, और कौन सी पार्टी आती है जाती है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। और हम लोगों ने ये भाजपा को भगाने की बहुत कोशिश किया कि राजद से हम लोग मिल करके ये पार्टी को मजबूत किया जाए और यहाँ से सीएम कोई भी बने, लेकिन भाजपा को भगाने की हम लोग बहुत कोशिश किया, लेकिन उन्होंने हम लोगों को मिलाने का नहीं किए हैं कि हाँ, शामिल करने से इनकार कर दिए हैं। इसके वजह से हम लोगों ने ये भी ठान लिया कि कोई जीते हारे उससे हमको मतलब नहीं है। सबसे पहले अपना जो MIM है उसको हम लोग मजबूत करेंगे और हर सीटों से लड़ने की कोशिश करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सीट निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, जो आप पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सीएम के रूप में किसको देखना चाहते हैं? सीएम के रूप में अभी ये हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे वरीय पार्टी के जो नेतागण हैं उन लोग जो आगे का निर्णय निकालेंगे वो निकालेंगे। वो तो चुनाव के बाद है कौन सीएम बनेगा कौन नहीं बनेगा, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि हमारे बिहार का सीएम हमारे अख्तर उल इमान साहब बने, है ना। अब कौन बनेगा कौन नहीं उससे तो हमको अब मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत कोशिश किए हैं कि यहाँ से बिहार से भाजपा को हटाकर यहाँ से फेंकने का काम किया जाए, लेकिन राजद वालों ने ये बात नहीं समझा। हम लोग को बी टीम का ही टैग देना वो लोग पसंद करते हैं। हम लोग बी टीम है नहीं, और हम लोग अपने हक हकूक़ के लिए लड़ते हैं, हर सीटों से गोपालगंज के विधायक कौन है? हमारे गोपालगंज विधायक ये हथुआ से हमारे राजद के राजेश कुशवाहा जी हैं विधायक जी, हथुआ विधानसभा के। कौन पार्टी के हैं? RJD के हैं। तो वहाँ का जो माहौल जैसे क्या वो काम नहीं किए हैं? कुछ काम नहीं किए हैं। हम लोग जदयू से जो रामसेवक सिंह थे, वहाँ से पहले वो विधायक हुआ करते थे, तो उनको लोग आजीज होकर के हमारे विधानसभा के पब्लिक जो भी है उनसे आजीज होकर के हम लोग उस टाइम वोट दिए हम लोग राजेश कुशवाहा को, तो इनको चुनने का काम किया। उसके बावजूद उनसे भी घटिया ये निकल गए राजेश कुशवाहा। तो अब हम लोग अपने मन में ठाने हुए हैं, और हमारे विधानसभा के जनता ठाने हुए हैं कि यहाँ पे कोई भी आएगा तो तीसरा यहाँ से विधायक बन करके निकले, कि यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के समाज के लिए अच्छा कुछ काम कर सके। आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम नौशाद अंसारी पड़ेगा। हथुआ विधानसभा क्षेत्र का मैं हथुआ प्रखंड का MIM सचिव हूँ जी। तो आप बोल रहे हो वैसे को मैंने वोट देंगे, तो क्या आप जात का नाम पर देना चाहते हैं? नहीं, जात के नाम पर देना होता तो हम ये क्या बोलते हैं, राबड़ी आवास पे हम लोग अपना अख्तर उल इमान साहब ये जाते कि हमको शामिल कर लो और पूरा बिहार में 6 सीट ही हमको दे दीजिए। अगर ये बात होता तो हम उनसे शामिल करने के लिए बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। तो ऐसा बात नहीं है। जब हमारा अधिकार के लिए हम लोग सोचते हैं कि हमारा भी कोई पार्टी है, हम लोग तो 18% और नहीं परसेंट है, तो इसका हिसाब से हमको 40-42 सीट होना चाहिए ना बिहार में। तो हमको 2-3 सीट दे करके वो लोग
हटाने का काम करते हैं कि इन लोगों को इसी में उलझा दिया जाए। हम लोग जितना यादव समाज के हैं या कोयरी समाज के जो भी हैं उन लोगों को सीट दे करके ज़्यादा से ज़्यादा अपना चुनाव लड़ा जाए। इन लोगों को बस इतना में दे करके 2-4 सीट दे करके इन लोगों को इसी में उलझाया जाए, तो ये तो गलत बात है ना। हमारे हिसाब से 18% के हिसाब से हमको 40 से 42 सीट होना चाहिए ना बिहार में पूरा। कहाँ दे रहे हैं हम लोग? कैसे हम लोग जातीय ये तो कोई नहीं है। हम हमारे अति पार्टी में MIM पार्टी में हमको लगता है कि हर धर्म से लोग जुड़ते आ रहे हैं। राणा रंजीत सिंह को देख ही रहे हैं आप। वैसे वैसे हर गांव हर विधानसभा से वैसे वैसे लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। ओवैसी की जो पार्टी है जैसे कि आपने बताया वो वहाँ से लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कितना भी मतलब 6 सीट पर 7 सीट पर लड़ना चाहेंगे, जो भी होगा जितना भी सीट होगा कंफर्म तो नहीं है, लेकिन मान लीजिए जितना भी सीट पर लड़ते हैं फिर भी उन्हें किसी न किसी मंत्री को सपोर्ट करना ही पड़ेगा, तभी तो सरकार बनेगी। देखिए आगे की जो बात है वो तो वही लोग जानते हैं। हमारे अख्तरुल रहमान साहब हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, और भी अन्य हमारे आदिल हसन साहब हैं, है ना। तो वो लोग जानते हैं आगे के क्या रणनीति है। अभी तो हम लोग अपना सीट निकालने के पीछे लगे हुए हैं लोग कि हम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सीट निकले, क्योंकि आप पूरा बिहार में आप देख सकते हैं कि हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं और हर सीट पे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग को ज़्यादा सीट निकले। और मेरा लास्ट और फाइनल क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे मान लीजिए कि चलिए वो तो अपने विधायक विधानसभा के लेकर हो गया, लेकिन आप किसको सपोर्ट करना चाहते हैं? आप किसको चाहते हैं कि अगर उसकी सरकार बनेगी तो हम लोगों का काम होगा, हमारा देश का विकास होगा, हमारा जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसका विकास होगा, तो किसका चाहते हैं सरकार आप? देखिए हमारा ये कहना है कि बीजेपी को छोड़ करके हमारा अगर 10 सीट 15 सीट 20 सीट भी निकलती है, बीजेपी के सीट छोड़ करके और आगे का जो बैठे हुए हमारे गार्जियन समान हमारे अख्तरुल ईमान साहब, आदिल हसन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और भी अन्य हमारे पार्टी के गार्जियन सब हैं, वो लोग जिसको चाहेंगे, लेकिन उनका कहना है कि बीजेपी को छोड़ करके हम लोग जो आगे का निर्णय होगा किसी भी पार्टी में जा सकते हैं। प्रशांत किशोर का नाम सुने हैं ना, वो कैसा लगता है आपको? प्रशांत किशोर देखिए वो एक तरह के एजेंट बने हुए हैं जो हम लोग को। किसका एजेंट है? बीजेपी के एजेंट है। आप ऐसे भी देख रहे हैं, वो देख ही रहे हैं वो कि बोल रहे हैं कि मुसलमानों की हमको ज़रूरत नहीं है, उनका ये समाज बदलने की ज़रूरत है। क्या हम लोग खाली समाज बदलने का तो काम ही करते हैं, लेकिन हम लोगों का क्या नेता बनने की अधिकार नहीं है? हम लोग का आवाज़ उठाने का अधिकार नहीं है अपने हक के लिए, वजूद के लिए? आप बताइए, हम लोग दूसरे के खाली झंडा ढोएं, दरी बिछाएं, ये तो नहीं होगा। अब हम लोग 18% अपना आबादी तो देख चुके हैं ना, तो हम लोग तो अपना हिस्सा मांगेंगे। क्या हमारे 10 सीट 5 सीट देने से हम लोग का हो जाएगा उतना में? बताइए। और वहाँ से हम लोगों को लड़ाया जाता है जहाँ पर हम लोगों का बेल्ट नहीं होता है, हम लोगों का वहाँ का संख्या नहीं होता है, वहाँ से हमको लड़ाया जाता है कि उसका सीट ना निकले। बहुत बहुत धन्यवाद।